आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे। लग्ना वर्सेस चंद्र कुंडली। देखिए, ये एक हमारे सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट आया था। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया था कि चंद्र कुंडली लेनी चाहिए या लगन कुंडली लें, और कोई प्लेनेट अगर लगन से अच्छा बैठा और चंद्र से ख़राब बैठा हो तो उसको किस प्रकार देखेंगे। तो देखिए, आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो एक बात तो जो समझने की है वो ये है कि जो चंद्रमा है उसको भाग्य का दीपक माना गया है चार्ट के अंदर। और हमेशा उसको प्रेडिक्शंस में यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो दिन प्रतिदिन की भविष्यवाणियां हैं वो जनरली चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ही की जाती हैं। गोचर भी हम लोग इसी आधार पे देखते हैं। तो इसलिए चंद्रमा की इम्पोर्टेंस तो एक अपनी जगह पे है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा जो पिछली पीढ़ी के ज्योतिषी थे, जैसे अगर आप पुरानी कुंडलियाँ कोई भी उठा के देखें तो वह हमेशा लगन चार्ट के बगल में चंद्र कुंडली को ड्रॉ करते थे। लेकिन ये चीज़ तो आपने देखी ही होगी कि एक्सप्लेनेशंस कोई नहीं दी जाती थी उन कुंडलियों में। और उस चंद्र कुंडली को कैसे वो लोग यूज़ करते थे, कहाँ यूज़ करते थे, उसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया हुआ है वहाँ पे। तो पहले तो हम एक बार ज़रा क्लासिकल व्यू डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो देखिए, जो क्लासिकल व्यू है जो कि शास्त्रों में दिया हुआ है वो तो ये कहता है कि लगन और चंद्र में से जो भी स्ट्रांग हो उस कुंडली को यूज़ करना चाहिए। तो एक इस व्यू में ये देखा जाता है कि जो लगन लॉर्ड है आपका, उसका षडबल और चंद्रमा का षडबल, इन दोनों को देखा जाता है। जो ज़्यादा स्ट्रांग हो दोनों में से उसको ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है और उस चार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन जो ये व्यू है ये प्रैक्टिस में इतना लिया नहीं जाता है, क्योंकि मून की जो इम्पोर्टेंस है उसको नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि आप देखिए, जो महादशा है वो भी चंद्रमा से ही कैलकुलेट होती है, और गोचर पोजीशंस भी हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। तो उसको हम लोग इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते कभी भी। देखिए, जो चंद्रमा है वो क्या है, वो माइंड है, हमारे इमोशंस हैं। और जो लगन है वो भाव जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी है एक तरह से। तो इस थ्योरी पे अगर हम चलते हैं तो जो लग्न है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो एक तरह से ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, और जो मून है, मून लगना जो है, दैट इज सब्जेक्टिव। तो इन दोनों की एक अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उससे एक प्रिडिक्शन निकाली जा सकती है। तो इसके ऊपर जो मेरे गुरु हैं श्री के एन राव, उन्होंने जो कहा है मैं वो एक बार आपको दिखाता हूँ। उन्होंने इसके बारे में ये चीज़ कही है कि जो लग्ना है इज़ द फिजिकल बॉडी एंड मून इज़ द लाइफ फोर्स इटसेल्फ। और उनकी एक किताब में से ये कोट है जो कहता है, टू डू एस्ट्रोलॉजी विदाउट सीइंग द वेरी ग्रेट रोल ऑफ द मून इन इट इज़ टू डू एटॉप्सी नॉट एस्ट्रोलॉजी। यानी कि अगर आप सिर्फ लगन से कुंडली देख रहे हैं तो आप एक तरह से पोस्टमार्टम कर रहे हैं।
एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मून चार्ट को लगन चार्ट के साथ ज़रूर देखना चाहिए। वैसे तो मून चार्ट के बहुत सारे यूजेस हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर होगा दुनिया में जो इसके पूरे यूजेस जानता होगा, क्योंकि चंद्रमा को 16 कलाएं दी गई हैं, और इसलिए इम्पोर्टेंस उसकी बहुत स्ट्रांग है, और उसको समझ पाना उतना ही कठिन है। तो हम लोग इसको समझने के लिए देखिए, दो बातें जो हैं वो ध्यान रखनी है कि कभी भी आप कोई भी चार्ट देखें तो जो योग लगन से बन रहे हैं एक कुंडली में, वही योग अगर चंद्रमा से भी बन रहे हों, मतलब सिमिलर योग, वही सेम प्लैनेट्स कोई योग बना रहे हों, तो वो योग ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर वो योग चंद्रमा से खराब हो रहा हो तो उस योग में वीकनेस आ जाती है। इसी प्रकार अगर कोई प्लैनेट लगन से अच्छा बैठा हो या राजयोग कारक हो और चंद्रमा से मैलेफिक हो जाए, तो वो एक तरह से आप समझिए स्ट्रेंथ लूज कर जाएगा यहाँ पे। इसको समझने के लिए हम देखिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मून का लगन लें, अगर हम जैसे एग्जांपल अगर हम लोग कर्क लगन लेते हैं, तो कर्क लगन के लिए जो राजयोग प्लैनेट है वो है मार्स। और सपोज कीजिए इसी इंडिविजुअल का जो चंद्रमा है वो चंद्र लगन बन जाए सिम, यानी कि लियो साइन। तो सिम राशि के लिए भी जो राजयोग कारक ग्रह है वो मंगल ही है। तो यहाँ पे आप देखिए मंगल को डबल स्ट्रेंथ मिल गई, क्योंकि वो दोनों कुंडलियों से राजयोग कारक ग्रह बन गया। तो ऐसे मंगल की जब महादशा आएगी तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देगा। इसी प्रकार अगर फॉर एग्जांपल किसी का तुला लगन हो और वृषभ राशि हो, अब इन दोनों केसेस के अंदर सैटर्न रोज राजयोग कारक बन जाता है। तो अगेन वही सेम सिचुएशन आ गई, और अगेन ये एक एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। तो ये सैटर्न अगर योगास में इन्वॉल्व होगा और दूसरे प्लैनेट्स के साथ, तो अपनी दशा महादशा में एक्सीलेंट रिजल्ट्स देगा ये, जो हम देखते हैं यहाँ पे। अब आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब मैं दो चार्ट्स लेता हूँ। देखिए जो फर्स्ट चार्ट है हमारा वो है, देखिए ये है यहाँ पे वृश्चिक राशि चंद्रमा की और वृषभ लगन है। तो पहले हम लोग आइए लगन से इसको स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस कुंडली को, तो वृषभ से अगर आप देखिए तो फोर्थ लॉर्ड सन है और फिफ्थ लॉर्ड मरकरी है। ये दोनों एट्थ हाउस में बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन है, मतलब केंद्र और त्रिकोण का। तो ये एक यहाँ पे राजयोग बन रहा है। अब आइए इन्हीं प्लैनेट्स को हम मून से देखते हैं। मून से देखें अगर हम, तो ये प्लैनेट्स सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। अब मून से जो सन है वो टेंथ लॉर्ड है, ये देखिए यहाँ पे, और मरकरी जो है वो एट्थ और इलेवेंथ लॉर्ड है। तो जो ये राजयोग लगन से बन रहा था यहाँ पे, वो यहाँ पे एक तरह से एक धनयोग बन गया।
ठीक है, इसमें मरकरी एट्थ लॉर्ड है तो थोड़ा सा ब्लैमिश है इस योग में, जो हो सकता है चेंज लेके आया हो इनकी लाइफ में जब दशा आई होगी मरकरी की। बट अपने आप में ये धन योग है बहुत अच्छा। तो यहाँ पे भी ये योग है और यहाँ पे भी है, तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन हो रहा है, ये आप इसमें देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप सैटर्न की पोजीशन देखें तो राजयोग कारक सैटर्न है इनका, नाइन्थ और टेंथ लॉर्ड, जो लग्नेश और सेवन्थ लॉर्ड से और ट्वेल्थ लॉर्ड के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये एक अपने आप में एक योग बना रहा है यहाँ पे, विच इज़ गुड, वेरी गुड। इनको बाहर के योग दे रहा है ये। और अगर इसी हम योग को कंफर्म मून से करें तो देखिए मून से सैटर्न सिक्स्थ हाउस में आ गया, यहाँ पे सैटर्न थर्ड और फोर्थ लॉर्ड है, और जो आपका चंद ये मंगल है ये लगन लॉर्ड है, और वीनस ट्वेल्थ लॉर्ड है। तो जो ये 12वें का संबंध यहाँ से दिखा रहा था बाहर का, वो ये मून से फिर अगेन कंफर्म हो रहा है। तो इसको देख के हम क्या इजीली कह सकते हैं कि इनका बाहर की सेटलमेंट हो रही है इस दशा में, और ऑटोमेटिकली ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। अब एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पे जो वृषभ लगन से जुपिटर जो है वो मेलेफिक बनता है, बिकॉज एट्थ और इलेवेंथ लॉर्ड है यहाँ पे। लेकिन जब अगर हम चंद्र कुंडली से देखें तो वही गुरु जो है वो सेकंड और फिफ्थ लॉर्ड है, तो और नाइन्थ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। तो इस जुपिटर की जो सिचुएशन है, जो लगन से एक मेलेफिक कॉम्बिनेशन था मून और जुपिटर का सेवन्थ हाउस में, वो चंद्र कुंडली में आके एक बेनिफिक कॉम्बिनेशन बन गया। तो आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पे इस चार्ट में जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो रही है मून में। तो ऑटोमेटिकली इनकी दशाएं महादशाएं, उनकी अंतर दशाएं अच्छे रिजल्ट्स देंगी जब आएंगी, तो क्योंकि इम्प्रूवमेंट है। अब आइए ये दूसरे चार्ट पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये अगेन वृषभ लगन की कुंडली है, लेकिन जो राशि है वो मकर है, यहाँ पे शनि की राशि। तो देखिए यहाँ पे पहले आप इस कुंडली के अंदर जो मरकरी है वो फिफ्थ लॉर्ड है, सेवन्थ लॉर्ड मार्स के साथ नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, और सैटर्न के साथ एक एक्सचेंज है यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि सैटर्न नाइन्थ लॉर्ड है और वो सेकंड हाउस मरकरी के घर में बैठा है, और मरकरी नाइन्थ इसके शनि के घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये इस घर का, इसका, ये सारे हाउसेस का एक संबंध बन रहा है। थर्ड भी है इसमें इन्वॉल्व, देखिए। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप एक राजयोग धन योग सब कॉम्बिनेशन हो रहा है जो लगन से दिख रहा है यहाँ पे। अब आइए इसी कॉम्बिनेशन को मून से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब आप मून से देखें अगर, तो जो सैटर्न है वो लग्नेश है, तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया। और मरकरी जो है वो सिक्स्थ और नाइन्थ लॉर्ड है, तो यहाँ पे फिर इससे अच्छा मून जो है वो सेवन्थ लॉर्ड है, और मार्स जो है वो फोर्थ और इलेवेंथ लॉर्ड है। तो आप देखिए फिर से ये कॉम्बिनेशन जो है यहाँ रिपीट हो रहा है, वही राजयोग यहाँ पे बन रहा है इस जगह पे। हाँ ये ज़रूर है, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ब्लेमिश आ रहा है, क्योंकि जो ये शनि है वो सिक्स्थ में चला गया है इंस्टेड ऑफ नाइन्थ। तो इनिशियली इस योग के अंदर इनको, बिकॉज मून है तो एक सेल्फ एफर्ट और स्ट्रगल ज़रूर देगा, कंपटीशन इनको लड़ना पड़ेगा अगर दशाएं जो भी आई होंगी इनकी, तो उसके बाद इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इस तरह से मतलब हम लोग देख सकते हैं। अच्छा अब आप एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे जुपिटर के ऊपर आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप देखिए जो जुपिटर है वो वृषभ लगन के लिए मैलेफिक होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और लग्नेश के साथ है, तो इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे। अब इसी जुपिटर को अगर हम मून से देखें तो वो थर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड है, तो दैट मीन्स इतना बढ़िया जुपिटर नहीं है ये। यहाँ पे जुपिटर को इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही यहाँ पे। हाँ, लेकिन वीनस जो है वो इस चंद्रमा के लिए ये राजयोग कारक बन जाता है, बिकॉज फिफ्थ और टेंथ लॉर्ड है। लेकिन बीइंग प्लेस्ड विद जुपिटर थोड़ा सा वो ब्लेमिश्ड हो गया है यहाँ पे। तो अगर जब इनकी शुक्र की दशाएं आएंगी, वो इनको अंतर दशाएं, तो इनको रिजल्ट तो ठीक ठाक देंगी वो। लेकिन जो ये जुपिटर के साथ होने से जो ब्लेमिश इसको मिल रहा है दोनों चार्ट्स में, वो असर ज़रूर दिखेगा इसमें। तो हम लोग बेसिकली इस तरह से इसको एनालाइज करते हैं। और आप भी इसको देखिए, मेरे को लगता है कि शायद मैं समझा पाया होऊंगा जो आप जानना चाहते थे। इसी प्रकार जब हम लोग गोचर देखते हैं, वो जनरली चंद्रमा से देखे जाते हैं, जैसे साढ़े सती वगैरह। लेकिन उनको लगन से भी ज़रूर देखें, क्योंकि जो जब आप मून से देख रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपके इमोशंस पे, आपकी इमोशनल बॉडी पे आता है, एस्ट्रल बॉडी जिसको हम बोलते हैं। फिजिकल बॉडी पे इतना ज़्यादा नहीं आता है। उसको देखने के लिए हमेशा गोचर को लगन से भी ज़रूर देखें, और इन दोनों को एनालाइज करने के बाद ही कोई रिज़ल्ट निकालें। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो इसके बारे में, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने में कामयाब हुआ होऊंगा आपको, लगन और चंद्र कुंडली में जो डिफरेंस है और उसको कैसे यूज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।